पिछले अध्याय में आपने देखा कि हल्क का नया फॉर्म जो कि स्टारशिप हल्क है वो टोनी के 4 हल्क बस्टर आर्मर को ठिकाने लगाकर कहीं और जा रहा था, बट थॉर ने वहां आकर उसे चुनौती दी, जिसके बाद हमें हल्क वर्सेस थॉर का घमासान युद्ध देखने को मिला। प्लस हमें यह भी पता चला कि अगर हल्क के ऊपर थॉर म्योनिर रख देगा तो क्या होगा, जिसको जानने के लिए आपको इसके पहले के वीडियोस देखना होगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट मुझे मालूम है कि आप में से कुछ ही लोग जाएंगे उसे देखने के लिए, इसीलिए यहाँ पर एक शॉर्ट रिकैप कर देता हूँ स्टारशिप हल्क के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी। स्टारशिप हल्क बेसिकली एंड गेम वाले हल्क के जैसा है, मतलब कि ब्रूस का दिमाग बट हल्क की बॉडी। लेकिन ये स्टारशिप हल्क MCU वाले प्रेजेंट हल्क से काफी ज्यादा बैडएस है, जिसने ना सिर्फ आयरन मैन को धोया बल्कि लास्ट इशू में थॉर को भी अच्छी खासी टक्कर दी। एंड हाँ, थॉर से याद आया कि थॉर के पास जो म्योनिर है उसके अंदर ओडिन का कॉन्शियस है, जो अपने बेटे थॉर की मदद कर रही है हल्क से लड़ने में। इससे पहले वाले कॉमिक के अंदर हमें दिखाया गया कि कैसे थॉर ने म्योनिर से हल्क को इतनी जोर से मारा कि हल्क के दिमाग में, जहां पे ब्रूस ने एक चेंबर बनाया है हल्क की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, वहां पर ओडिन पहुंच जाते हैं। अब उसके आगे क्या होता है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस कॉमिक के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एवेंजर्स की पूरी टीम को बुलाया जाता है एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, जो कि ऑफ कोर्स हल्क को लेके था, जहां पर टोनी बताता है कि थॉर के रेवेंस के द्वारा हमें ये पता चला है कि दूर कहीं स्पेस में एक कटे हुए सेलेस्टियल के हाथ पर थॉर हल्क को रोक रहा है, जिस पर कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि अब थॉर आ चुका है तो हमें होल्ड करना चाहिए तब तक जब तक हमें मामले के बारे में पूरे अच्छे से अंदाजा ना हो जाए। जिस पर कैप्टन मार्वल भी बोलती है कि मैं कैप्टन के बात से यहाँ पे सहमत हूँ, क्योंकि एल पासो में जो हुआ उससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें ब्रूस को कम नहीं आंकना चाहिए। ये सब सुनने के बाद टोनी कहता है कि तुम्हें देखना चाहिए था जब मैं उससे लड़ रहा था, उसके आंखों में मैंने देखा था कि वो मुझे मारने के लिए आ रहा था और ऐसा दोबारा नहीं होगा। जिसके बाद सबके मना करने के बावजूद टोनी अपना नया सूट लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर बैनर के दिमाग के अंदर ओडिन बैनर को मार रहे होते हैं एंड कहते हैं कि ये सब बंद करो बैनर, क्योंकि वो हरा दानव तबाही मचा रहा है। जिस पर बैनर ओडिन की तरफ देखता है एंड कहता है कि ये मेरा दिमाग है, तुम भले ही गॉड होगे ओडिन, लेकिन अब तुम मेरे दिमाग के अंदर हो और यहाँ का भगवान मैं हूँ। इसके बाद वो ना जाने किधर से वायर्स लेकर आता है और ओडिन को जकड़ लेता है। वहीं बाहरी दुनिया में हमें ये दिखाया जाता है कि म्योनिर से मार खाने के बाद से हल्क की बॉडी एक जगह पे पड़ी हुई है और वो हिल नहीं रही है, तो थॉर उसकी ओर बढ़ता है चेक करने के लिए कि तभी बैनर कहता है कि सेल्फ डिफेंस एक्टिवेट एंड हल्क की बॉडी थॉर पर हमला करने लगती है, जहां थॉर को हाथ में पकड़कर शोल्डर्स में मौजूद फायर आर्म एक्टिवेट होके थॉर को टारगेट करके उस पे शूटिंग चालू कर देते हैं। कि तभी हमें कमांड डेक में दिखाया जाता है कि ओडिन बैनर को पीछे से मारते हैं एंड कहते हैं कि मानना पड़ेगा बैनर। कि तभी बाहरी दुनिया में थॉर हल्क को हेडबट देता है, जिसके वजह से बैनर एंड ओडिन बैनर के एक ऐसी मेमोरी में जा गिरते हैं जो कि एल पासो पे सेट रहती है। जिनको नहीं मालूम उन्हें मैं बता दूं कि एल पासो में जो हुआ वो एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसके बारे में पहले इशू में सिर्फ जिक्र हुआ था। वहीं दूसरे इशू में बताया गया कि हल्क के वजह से कितने सारे लोग मरे। वहीं तीसरे इशू में इससे पर्दा उठ रहा है, जिसके बारे में अभी पता चलेगा। ओडिन बैनर से पूछता है कि क्या हुआ था यहाँ पर जिसके वजह से तुम इतने डर रहे हो, जिसके बाद बैनर बताता है कि मेरे अंदर एक मॉन्स्टर है जिससे मैंने डील किया और उसके बाद से दुनिया को कई बार बचाया एंड सोचा सब कुछ ऐसा ही रहेगा, लेकिन मुझे पता चलता है कि इस जगह पे कुछ गड़बड़ है और मैं यहाँ पर आता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैनर यहाँ बैठकर लैपटॉप में काम कर रहा होता है, वहीं आसपास के लोग मजा कर रहे होते हैं। कि तभी एक बंदे से गलती से बियर गिर जाता है, जिस पर बैनर भड़क जाता है। यूजुअली जब उसे गुस्सा आता है तो वो हल्क में बनता है, बट यहाँ उल्टा होता है। यहाँ पर उसको जिस पर गुस्सा आ रहा था वो हल्क बन जाता है एंड बोलता है प्यूनी बैनर। इसके बाद एक एक करके वहां मौजूद सारे लोग हल्क में बदलने लगते हैं, मानो हल्क बनना कोई कंटेजियस बीमारी हो। बैनर को छोड़ के वहां पर सब कोई हल्क बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अविश्वसनीय था। बैनर की आंखें ब्लैक हो जाती है और उसके चश्मे में एक व्हाइट इफेक्ट आ जाता है, जो कि यूजुअली एनीमे में तब यूज किया जाता है जब कोई स्पेक्स वाला कैरेक्टर बैडस होता है। वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है, जहाँ बैनर अकेले सारे हल्क में बदले इंसानों को मार देता है। बैनर यहाँ बताता है कि उसे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन जब आंखें ब्लैक हुई
हुई तो कोई दूसरा ड्राइवर सीट पर था एंड इन सब के बाद वो इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा उसे बचाने के लिए, मतलब कि उसे मारने के लिए, ताकि ऐसा दोबारा ना हो। जिसके रेस्पॉन्स पर ओडिन बोलते हैं कि यहाँ जो हुआ वो मैं समझ गया, बट मुझे ये बताओ कि जिसको तुम कमांड डेक बोलते हो, मतलब कि वो चैम्बर जहां से तुम हल्क के बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे, उसे कैसे बनाया, क्योंकि उसके पीछे बहुत ही पावरफुल मैजिक इन्वॉल्व है। कि तभी बाहरी दुनिया में थॉर म्योनिर को अपने पास बुलाता है, जिसके वजह से ओडिन जो कि अभी बैनर के दिमाग में थे वो वहां से निकलकर म्योनिर में वापस आ जाते हैं। ओडिन थॉर से कहते हैं कि थोड़ा समय और देते तो सच पता चल जाता, जिस पर थॉर कहता है कि हमारे पास थोड़ा समय नहीं है। कि तभी अचानक से दूसरे तरफ से एक लाइट आती है और थॉर उसके तरफ देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टारशिप हल्क के दिमाग में बैनर एक डार्कनेस में गिरते जा रहा है, जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो स्टारशिप हल्क है उसकी भी आंखें ब्लैक हो गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एल पासो में बैनर की आंखें हुई थी, इंडिकेटिंग कि अब स्टारशिप हल्क को कोई और कंट्रोल कर रहा है। तभी हमें उस रोशनी के बारे में भी पता चलता है जिसको देखने के लिए थॉर दूसरी तरफ देखा था, जो कि असल में टोनी के नए सूट से आ रहा था, जिसको आप आयरन मैन का सेलेस्टियल हल्क बस्टर आर्मर भी कह सकते हैं। जिसके बाद टोनी बैनर से कहता है कि समय आ चुका है सरेंडर करने का, और इसी के साथ ये इशू खत्म होती है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों ने स्टारशिप हल्क वाली कॉमिक को नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है तो उस वाले वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आपको स्टारशिप हल्क के बारे में अच्छे से आइडिया हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आने वाले कहानी के लिए। ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्लस पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।